अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट ले रहे हैं एक्सरसाइज 6.3 का। तो एक्सरसाइज 6.3 में जो कॉन्सेप्ट यूज़ होगा वो है स्क्वायर रूट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है और उसको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के 2 मेथड्स है, एक बाय फैक्टराइजेशन है, एक बाय डिवीजन है। क्वेश्चन नंबर 1 में हम बाय फैक्टराइजेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे और अब वो करना किस तरीके से है वो मैं आज आपको समझाऊंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास फर्स्ट एंड लास्ट परफेक्ट स्क्वायर होने चाहिए। स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए हमारे पास बाय फैक्टराइजेशन जब हम फाइंड करते हैं तो हमारे पास फर्स्ट एंड लास्ट परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर मींस के अब जिस तरह 4 है वो 2 का परफेक्ट स्क्वायर है, इसी तरह 9 जो है वो 3 का है। तो सबसे पहले तो हम इसको लिखेंगे 2x होल स्क्वायर फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ पर स्क्वायर जस्ट x के ऊपर है, 4 के ऊपर भी लाना है तो हम 4 जो है वो 2 का परफेक्ट स्क्वायर है तो हम यहाँ लिखेंगे 2x होल स्क्वायर और 9y की जगह लिखेंगे 3y होल स्क्वायर। हमने यहाँ पर एक्चुअली फार्मूला यूज़ करना है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये बनाना है किसी तरीके से, या फिर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये वाला जो है वो इक्वल है ए प्लस बी होल स्क्वायर के, और ये वाला जो है ए माइनस बी होल स्क्वायर के इक्वल है, क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन एग्जिस्ट कर रहा है तो ए माइनस बी बनेगा। अच्छा, अब ए स्क्वायर और बी स्क्वायर मीन्स के ये और ये वाली टर्म हमारे पास बन चुकी है। अब यहाँ हमने देखना है, यहाँ अगर प्लस साइन है तो हमने यहाँ प्लस लगा लेना है, अगर माइनस है तो माइनस, फिर 2 ये वाला ए, हमारे पास 2x है, इस 2x को हम ए कंसिडर करते हैं और 3y को बी, और ये है बी, और यहाँ हम प्लस का साइन लगाएंगे। तो यहाँ जो सा साइन एग्जिस्ट करेगा वही आपने 2 के साथ लगाना है, और बाकी दोनों टर्म पॉजिटिव ही हैं और होने भी चाहिए, दोनों पॉजिटिव होने चाहिए। अच्छा, हमारे पास ये ओपन जो है वो फार्मूला बन चुका है। अब ये इसको क्लोज्ड फॉर्म में लिखना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इक्वल, ये ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए, यहाँ माइनस है तो आप माइनस लगाओगे, बी होल स्क्वायर। ये हमारे पास फार्मूला क्लोज फॉर्म में आ गया। अब हमने इसका स्क्वायर ख़त्म करना है, क्योंकि हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। तो हम इसका लेंगे स्क्वायर रूट, यहाँ पर ये जो स्क्वायर है ये स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, और जैसे ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो इस यहाँ हमने प्लस माइनस लगा लेना है और साथ लिखना है 2x माइनस 3y। जब स्क्वायर रूट से कैंसिल होता है तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में आ जाता है। तो ये हो गए इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट हो चुका है, और किस तरीके से हुआ है, बाय फैक्टराइजेशन। और फैक्टराइजेशन के लिए हमने ये 2 फार्मूले कंप्लीट करने हैं, पॉजिटिव का हो या नेगेटिव का। तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट यही भी कंप्लीट हो जाता है। इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। अब इसके सेकंड पार्ट में हम देखें तो हमारे पास अगेन फर्स्ट एंड लास्ट जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है और होना भी चाहिए, लेकिन अगर हम देखें तो 1 भी परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन हमने प्रेफर करना है 1/4x² को। क्यों? क्योंकि उसके बाद पॉजिटिव साइन है, तो हम जो है वो इसको ए कंसिडर कर लेते हैं और इस टर्म को बी कंसिडर कर लेते हैं। तो इसको करना किस तरीके से है, हम लिखेंगे ए स्क्वायर और यहाँ इसको इस तरीके से लिखेंगे, इसका हाफ लिखेंगे, जिसका ये परफेक्ट स्क्वायर है 4, जिसका भी परफेक्ट स्क्वायर है वो लिखना है, प्लस। अब यहाँ पर माइनस है अगेन, तो हम लिखेंगे -2a और b, इस तरीके से। अब अगर हम इनकी कटिंग करें, 2x को 2x से काट ले तो हमारे पास -1 ही आता है। आप देख सकते हैं, अगर आपके पास इनको इस वाले टर्म को सॉल्व करने से ये मिड वाला आता है तो इसका मतलब है आपने ये बिल्कुल ठीक लगाया है। अब आप देख सकते हैं इस 2x को हम 2x से कैंसिल करते हैं तो हमारे पास -1 ही आता है, मतलब कि हमने यहाँ पर सही फार्मूला बनाया है। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए हमारे पास x है, यहाँ माइनस है तो माइनस लगाएंगे, बी होल स्क्वायर। ये हो गया। अब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन में मेंशन है कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो यहाँ हम स्क्वायर रूट जब लेंगे तो
ये स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा और इसका आंसर आएगा प्लस माइनस एक्स माइनस 1/2x। ये इसका फाइनल आंसर है और यही इसका स्क्वायर रूट है। इसके थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। अब इसके थर्ड पार्ट में हम देखें तो फर्स्ट एंड लास्ट परफेक्ट स्क्वायर है। हम यहाँ पर इजीली फार्मूला बना सकते हैं। तो इसको हमें लिखना है 1/4x होल स्क्वायर और ये हो जाएगा 1/6y होल स्क्वायर। अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर बन गया। यहाँ पर देखें तो माइनस साइन है तो हमने यहाँ भी माइनस लगा लेना है। फिर लिखना है 2a और b हमारे पास 1/6y है प्लस। अब अगर इनकी हम कटिंग करें तो हमारे पास 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो वही 6 2 ज़ा 12 आ जाता है और साथ एक्स वाई भी आ जाता है। इसका मतलब है हमने सही फार्मूला सेट किया है। अब हम इसको क्लोज फॉर्म में लिखेंगे तो लिखेंगे a माइनस बी होल स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे क्योंकि हमें स्क्वायर रूट ही फाइंड करना है। क्वेश्चन में मेंशन है बाय फैक्टराइजेशन हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो 1/, प्लस माइनस ज़रूर लगाना है जैसे हम स्क्वायर को स्क्वायर रूट से कट करते हैं। 1/4x माइनस 1/6y। ये इसका फाइनल आंसर बन गया है। इसके फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। अब इसके फोर्थ पार्ट में आप देख सकते हैं कि यहाँ हमें फर्स्ट एंड लास्ट में परफेक्ट स्क्वायर तो दिया हुआ है लेकिन होल स्क्वायर इसको बनाना है हमने। यहाँ पर जस्ट a + b होल स्क्वायर पे जो है वो स्क्वायर बना हुआ है। यहाँ पर a - b के ऊपर होल स्क्वायर है। तो इसको हमने बनाना किस तरीके से है, 4 जो है वो 2 का परफेक्ट स्क्वायर है तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे। अब ये स्क्वायर जो है वो a + b के ऊपर भी था लेकिन अब 2 के ऊपर भी आ जाएगा तो इसको हमने फिर इस तरीके से लिखना है। और ये जो ब्रैकेट के अंदर है टोटल ये जो है ये सारा हम इसको a कंसिडर करेंगे। ज़रूरी नहीं कि आपको a जो है वो सिंगल टर्म ही गिवन हो, आपको मोर देन 1 भी गिवन हो सकते हैं। यहाँ पर अब 3 का बनाते हैं +3a - b और इसको सब के ऊपर होल स्क्वायर कर लेंगे इस तरीके से। अब इसका मिड पार्ट बनाएंगे। यहाँ माइनस है तो यहाँ भी हम माइनस लगा लेंगे। -2a अब हमारे पास है 2a + b और b हमारे पास है 3a - b। ये सारा हमने लिख लिया। अब आप देख सकते हैं 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 और a + b a - b से a² - b², मतलब कि मिड वाला सारा टर्म आ रहा है। हमने मतलब फार्मूला सही बनाया है। अब इसको हम लिखेंगे क्लोज फॉर्म में तो a² - 2ab + b² बन गया। अब लिखेंगे a, यहाँ माइनस है तो हम माइनस लिखेंगे और फिर b होल स्क्वायर। ये हो गया। अब यहाँ हम ब्रैकेट में देखें तो यहाँ ये ब्रैकेट थोड़ा सा सॉल्व हो सकता है तो हम इसको सॉल्व करेंगे। 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2a + 2b हो जाएगा और ये हो जाएगा -3a माइनस माइनस +3b। ये हो जाएगा। अब a वाले टर्म्स हम कंबाइन कर लेंगे। यहाँ होल्स के ज़रूर लगेंगे। 2a - 3a 2b + 3b होल स्क्वायर। इनको सॉल्व करने से हमारे पास आता है -a + 5b होल स्क्वायर। तो इसको हम लिख लेते हैं = 5b - a होल स्क्वायर। अब हम इसका लेंगे स्क्वायर रूट। इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट से कट आउट हो जाएगा तो यहाँ रह जाएगा +-5b - a। ये है इसका फाइनल आंसर पार्ट 4 का। तो पार्ट 4 यही भी एंड हो जाता है। इसके पार्ट 5 की तरफ चलते हैं। अब पार्ट 5 हमें कुछ इस तरीके से गिवन है। हमने जो है वो पहले न्यूमरेटर की फैक्टराइजेशन करनी है और फिर डिनोमिनेटर की फैक्टराइजेशन करनी है। तो न्यूमरेटर की तरफ आप देखें तो यहाँ 4 जो है वो 2 का बन रहा है और साथ हमने होल स्क्वायर बनाना है तो हमने क्यूब लिख के तो ही ये होल स्क्वायर बनेगा क्योंकि x की पावर 6 है और 2 हमने स्क्वायर बनाना है मतलब 2 बनाना है होल। यहाँ पर 2 आना चाहिए तो 2 3 ज़ा 6 होता है तो यहाँ पर हम फिर 3 लिखेंगे। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर 8 होता तो फिर हम यहाँ अंदर 4 लिखते। इसी तरह यहाँ पर अगर 10 होता
तो 2 5 ज़ा 10 होता है, तो यहाँ हमने 5 लिखना था। और दूसरा अंदाज़ा हम यहाँ से भी लगा सकते हैं कि a असल में हमारे पास ये बन रहा है x पावर 3, तो यहाँ पर भी हम फिर x पावर 3 लगाएंगे। उसके बाद प्लस 3y³ ही लगाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ भी y³ है, और दूसरा 2 3 ज़ा 6 होता है, इसलिए हम क्यूब लगाएंगे। यहाँ हो गया। अब हमारे पास a² भी बन गया और b² भी बन गया। अब हमने बनाना है 2ab माइनस 2a हमारे पास है 2x³ और b हमारे पास है 3y³। 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12 x³ y³ वो भी गिवन है। अब ये मिड वाला पार्ट आ रहा है, तो इसका मतलब फार्मूला न्यूमरेटर का बिल्कुल सही सेट हो गया। अब हम चलते हैं डिनोमिनेटर की तरफ। x² होल स्क्वायर, यहाँ पर आप देख सकते हैं x के ऊपर स्क्वायर आ रहा है, तो हमने यहाँ पर x² ही लगाना है। इसी तरह यहाँ पर 16 का हम लिखेंगे 4y² ऑफ स्क्वायर, y का स्क्वायर आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं y के ऊपर स्क्वायर है। अब हमने बनाना है 2ab वाला पार्ट। यहाँ प्लस है, तो आप भी यहाँ प्लस 2a और b, और यहाँ आएगा प्लस। अब इनको हम लिखेंगे कंबाइन फॉर्म में, तो a हमारे पास ये है टोटल 2x³ a, यहाँ देखिए माइनस है तो माइनस b होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय a प्लस b होल स्क्वायर। यहाँ स्क्वायर हो बन गया। अब इसको हम टोटल होल स्क्वायर बना लेते हैं, एक ही सिंगल होल स्क्वायर बना लेते हैं न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को। इसको हमने इस तरीके से होल स्क्वायर फॉर्म में लिख लेना है। आप देख सकते हैं कि पहले न्यूमरेटर पर सेपरेट और डिनोमिनेटर पर सेपरेट स्क्वायर था, इसको हमने होल स्क्वायर में लिख लिया। अब हम इसका लेंगे स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसका आंसर बनेगा प्लस माइनस 2x³ माइनस 3y³ डिवाइडेड बाय 3x² प्लस 4y²। तो यही इसका फाइनल आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 यहीं पे एंड हो जाता है। रिमेनिंग पार्ट्स हम इंशाल्लाह न्यू वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।